आप सुन रहे हैं HD स्मार्टकास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। कभी प्रेम किया है, लव किया है तो ये तो जानते ही होंगे कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन शांतनु और गंगा के प्रेम में थी। और ये शर्त शांतनु को तब भारी पड़ने लगी जब गंगा ने एक एक करके अपने बच्चों को नदी में बहाना शुरू कर दिया। मैंने शांतनु की वो पीड़ा देखी है। मैं वो आंख हूं जिससे कुछ छिपता नहीं। मैं आकाश हूं। गंगा अपने बेटों को बहाती जा रही थी और सवाल न करने की शर्त से बंधे हुए शांतनु बस तड़प रहे थे। लेकिन जब गंगा 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर गई तो शांतनु से नहीं रहा गया और वो उसके रास्ते में आ गए। गंगा, बस गंगा बस, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। कैसा अनर्थ महाराज? मैंने कब अनर्थ किया? आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा गंगा। तुम मेरे पुत्र को ऐसे नदी में नहीं बहा सकती। क्या आप भूल गए महाराज कि मैंने आपसे विवाह के लिए एक शर्त रखी थी? आपने मेरी शर्त तोड़ दी महाराज, इसलिए अब आप मुझे रोकने का अधिकार खो चुके हैं। आपका ये 8वां पुत्र मेरे साथ रहेगा और मैं इसे इसके योग्य शिक्षा दूंगी। नहीं देवी नहीं, मैं आपसे क्षमा करें महाराज, मुझे रोकने की कोशिश ना करें। मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ, इसलिए उचित समय पर आपका ये पुत्र आपके पास लौट आएगा। गंगा के उस 8वें पुत्र का क्या हुआ पंचाली? वही 8वें पुत्र तो पितामह भीष्म है। उन्हें धरती लोक के कष्टों को भोगने का जो श्राप मिला था, वही कष्ट तो वो आज भोग रहे हैं। कैसा श्राप? किसने दिया था वो श्राप? पितामह पिछले जन्म में देवलोक के उन 8 वसुओं में से एक थे जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ की गायें चुराई थी। क्रोध में महर्षि ने उन्हें धरती लोक में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी गंगा ने उन वसुओं को अपने गर्भ से धरती लोक में जन्म दिया और फिर गंगा में बहाकर उन्हें मुक्ति दिलाई। बस बचे रह गए 8वें वसु भीष्म। तो उन्हें देवी गंगा ने 16 वर्ष की आयु में महाराज शांतनु को सौंपते समय कहा था, मैंने जो किया उसी में देवलोक के वसुओं का कल्याण था। महाराज शांतनु, आपने इस 8वें पुत्र का जीवन बचा लिया था, जिसका नाम मैंने प्रभास रखा है। इसे इस धरती पर बहुत लंबा जीवन जीना है और मैंने इसे वो सारी शिक्षाएं दी हैं जिनके बल पर ये आपका योग्य उत्तराधिकारी बन सके। पर पितामह, उत्तराधिकारी कहाँ हुए? पर गंगा ने भी तो ये नहीं कहा था कि वो पुत्र उत्तराधिकारी होगा। गंगा ने तो बस उन्हें उत्तराधिकारी बनने के योग्य बनाया था। ये सोचकर कितना अजीब लगता है ना पंचाली, कि हमारे कुल की कथाएं हमें ही नहीं पता। असल में जब से हम जन्मे, दुर्योधन के षड्यंत्रों ने कभी हमें इतना समय भी नहीं दिया कि 2 क्षण माँ के पास बैठकर किस्से कहानियां सुन पाते। कौन आवाज दे रहा है हमें? मैं देखता हूं, उस नीच दुर्योधन का कोई दूत होगा। वो दूत क्यों भेजेगा? आपके पास हमेशा प्रश्न ही होते हैं भैया, कभी कोई उत्तर भी दे दिया कीजिए। रुको भीम, ये कोई ऋषि है। मैं भृगुवंशी शुनक का पुत्र शौनक हूँ। मैंने वर्षों धर्म और न्याय की साधना की है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ न्याय हो। हमें आशीर्वाद दे ऋषिवर और हमारे योग्य सेवा बताएं। कल्याण हो। आप सभी सूर्य देव को प्रसन्न करें। ईश्वर ने आप सभी को शक्ति अर्जित करने के लिए 13 वर्ष का समय दिया है। आप 5 पांडव आने वाले समय में सूर्यदेव की कृपा से महान शक्तियों के स्वामी होकर धर्म की स्थापना करेंगे। पर सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? साधना।
साधना ही सूर्यदेव की शक्ति को प्राप्त करने का साधन है। अवश्य ऋषिवर, हम सूर्यदेव को अवश्य प्रसन्न करेंगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब आवश्यकता हो मुझे याद करना। क्या हुआ मामा, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। तुम्हारे पिताश्री की बातों पर हंसी आ रही है भांजे। उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? आज वो पांडवों के भक्त महात्मा विदुर को प्रवचन दे रहे हैं। कुछ करो विदुर, जैसे भी हो कोई ऐसा उपाय करो कि कौरव और पांडव मित्र बन जाएं। ये अचानक आपको क्या हो गया महाराज? आपको ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? पांडवों के वनवास की बात पर सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। इधर तात भीष्म का उबाल खाता क्रोध और उधर ऋषि मुनि और प्रजा। क्या पता कौन कब मुझ पर बरस पड़े। ये तो मुझे पहले से ही पता था महाराज। आपने कैसे सोच लिया कि अधर्मी और अन्यायी का पक्ष लेकर भी आप चैन से रह सकेंगे? तुम दुर्योधन को अधर्मी और अन्यायी कह रहे हो विदुर? वो हृदय से बुरा नहीं है, परिस्थितियों ने उसे बुरा बना दिया है। परिस्थितियों ने नहीं महाराज, आचरण ने। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब आचरण से ही मिलते हैं। पर आपने कभी माना ही नहीं कि दुर्योधन का आचरण ठीक नहीं है। वो अधर्म और अनीति के रास्ते पर है। जो हो चुका उस पर चर्चा करके क्या मिलेगा विदुर? ये बताओ कि अब क्या हो सकता है? अब एक ही उपाय है महाराज, कि आप पांडवों को वापस बुलाएं और उन्हें सम्मान से उनका राज्य वापस लौटा दें। और सबसे खास बात, आप कुमार शकुनी को गांधार वापस भेज दीजिए। नहीं विदुर, ये मुझसे नहीं हो सकता। जाने क्यों तुम हमेशा पांडवों के भले की ही सोचते हो। कभी मेरे पुत्रों का भला भी तो सोच लिया करो। कुछ समझ में आया भांजे? क्या पता कब महाराज नींद से जागे और पांडवों के पैर पकड़कर उन्हें वापस हस्तिनापुर बुला ले। नहीं मामा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तात विदुर तो जन्मे ही है पांडवों के तलवे चाटने के लिए, पर पिताश्री मेरे विरुद्ध कभी नहीं सोच सकते मामा। इतने भोले मत बनो भांजे, वरना खेल बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। देखना, अचानक एक दिन पांडव लौटकर तुम्हारी छाती पर सवार हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं भांजे, समय मत गवाओ, बुद्धि लगाओ। तात विदुर बार बार एक ही रट लगाते रहेंगे तो एक दिन महाराज को उनका कहा सच लगने लगेगा। ऐसा कुछ होने से पहले मैं या तो तात विदुर का गला दबा दूंगा या वन में भटकते उन पांडवों का अंत कर दूंगा मामा। अब आया ना रास्ते पर भांजे। पांडवों को वनवास में ही समाप्त कर डालो। उनके वापस आने के सवाल पर हमेशा के लिए मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो। अरे पर ये काम होगा कैसे मामा? कैसे होगा ये काम? अरे रे, वन में पांडव मरे ना मरे, पर तुम्हारे प्रश्नों से एक दिन मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी भांजे। इतने प्रश्न कहां से हो लाते, हमें तो नहीं आते। भांजे, कब, क्या और कैसे करना है हम तुम्हें बताएंगे। हम लोमड़ी सा सोचो और बाग सा नोचो। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। मैं सूर्य भास्कर
समस्त चराचर जगत की शक्ति अदिति पुत्र सूर्य, तुम पांडव भ्राताओं और पुत्री द्रौपदी के साधना से प्रसन्न हो। प्रणाम सूर्यदेव। विजयी भव। मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर तुम्हें अक्षय शक्ति प्रदान करता हूं। ये अक्षय शक्ति वनवास में तुम भाइयों को टूटने नहीं देगी और पांचाली, इस अक्षय शक्ति से तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकती हो। मैं धन्य हुई सूर्यदेव, परंतु शक्ति के साथ साधन भी तो चाहिए सूर्यदेव। अवश्य पुत्री, अवश्य। वनवास में तुम्हें ही अपने योद्धापतियों का ध्यान रखना होगा। पांचों भाइयों की शक्ति केंद्र तुम हो। पांडवों और अतिथियों की सेवा के लिए मैं तुम्हें यह अक्षय पात्र देता हूं। ये पात्र 12 वर्षों तक कभी खाली नहीं होगा। जब तक तुम परोसती रहोगी, इसमें भोजन रहेगा। ये अक्षय पात्र आगे चल के द्रौपदी के बड़ा काम आया। खैर, आगे की कहानी आगे। अभी तो चल के दुर्योधन का हाल चाल ले लेते हैं थोड़ा सा, जो पांडवों से युद्ध की तैयारी कर रहा है। डर गए ना मामा? हा? ये अस्त्र शस्त्र आपके लिए नहीं है, उन पांडवों के विनाश के लिए है। ये देखिए, ये गदा, ये शूल, पाश, ये चक्र और ये खड़ग देखिए मामा, और इसकी धार देखिए। और मामा, ये बहुत विशेष है, मुदगर। और ये चंद्रहास। चंद्रहास से क्या चिड़िया मारोगे मेरे प्यारे भांजे? बेचारे शक्तिहीन पांडवों के सर्वनाश के लिए इतने भारी अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता है भांजे? एक तो आपकी ये गोलमोल बातें मुझे समझ नहीं आती मामा। अस्त्र शस्त्र ही नहीं, मैंने विशाल सेना भी बना ली है। योद्धा से ज्ञानी बड़ा, शस्त्र से बड़ा है ज्ञान। शस्त्र तो केवल घायल करे, बुद्धि ले ले प्राण। समझा भांजे? ऋषि पराशर के शिष्य कुशरों पुत्र परम सिद्ध महर्षि मैत्रेयी पधार रहे हैं। बंद करो ये जय जयकार। ऋषिवर, जहाँ धर्म की सत्ता हो, जहाँ छल और कूटनीति का राज हो, जहाँ राजा अंधा हो, वहाँ एक ऋषि की जय जयकार से बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। बंद करो। महाराज धृतराष्ट्र, ये ऋषि मैत्रेय का वचन है। यदि आप अब भी सावधान नहीं हुए तो हस्तिनापुर का सर्वनाश होगा, सर्वनाश। संसार की कोई शक्ति हस्तिनापुर को बचा नहीं पाएगी। ऋषिवर, क्या हुआ ऋषिवर? ऐसा क्या हो गया? आपके इस क्रोध का कारण क्या है? कारण आपको पता नहीं महाराज, या आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ऋषि का क्रोध देख के महाराज धृतराष्ट्र कांप गए। बोलते क्या, खुद ही उनके मन में चोट था। आखिर इनडायरेक्टली इस सब के पीछे थे तो वही। चोर पकड़ा जाता है तो जुबान सिल जाती है जनाब, और तब पुलिस के डंडे से भी भारी पड़ता है अपना जमीर। कभी टटोला है जमीर? समय निकालिए, मजा आएगा। क्यों? महाभारत।